हर रोज़ की तरह आज हम जिस आसन की बात करने वाले हैं या आसन के फ़ायदों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, वो हमारी स्पाइन यानी कि बैकबोन से जुड़े हुए हैं। वो बैकबोन, वो स्पाइन जो पूरे शरीर को स्ट्रक्चरली फिट रखती है, हेल्दी रखती है। अगर आप खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं या आपकी बॉडी में किसी भी तरह का मूवमेंट है तो वो आपकी स्पाइन की वजह से। और अगर इस स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई, इस स्पाइन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो गई तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और चलना फिरना तो छोड़िए, बैठना और लेटना भी दूभर हो जाएगा। तो इसलिए अपनी स्पाइन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और स्पाइन को कैसे लचीला बनाएं, कैसे फ्लेक्सिबल बनाएं और इसके साथ साथ अपनी स्पाइन को कैसे स्ट्रेंथन करें यानी कि स्ट्रॉन्ग करें, उसी के बारे में मैं आज एक पूरा स्पाइन के योगाभ्यास का पैकेज करवाऊंगी। तो जो योगाभ्यास हम करेंगे वो बेसिकली है कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन। भुजंगासन के अलग अलग वेरिएशंस के ज़रिए आप अपनी स्पाइन को टॉप, मिडिल, बैक जिसे कहते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही स्पाइन के अलावा आप अपनी थाइस को, आप अपने कोर को, अपनी एब्स को और अपनी स्कैपुलास को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अपर बॉडी में कैसे आप स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का ये जो जोड़ है ये ला सकते हैं, आज इसी पर बात होगी। तो भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले आप पेट के बल अपने मैट पर लेट जाएंगे। तो आइए भुजंगासन की शुरुआत करते हैं। भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज करने के लिए सबसे पहले आप अपने मैट पर पेट के बल लेट जाइए, जैसे मैं लेटी हूँ। और भुजंगासन करने से पहले हम अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने के लिए हम करेंगे मकर आसन। तो मकर आसन करने के लिए आप अपनी कोहनियों के बल आ जाइए। आपका जो पेट है, लोअर बॉडी है, वो फ्लोर को टच करेगी और आप अपने चिन को अपने पाम्स पर ऐसे प्लेस करेंगे। बिल्कुल आपका चिन इजी रेस्टेड पोजीशन में होगा। उसके बाद आपने अपने लेग्स को मूव करना है। आप अपने लोअर लेग को, घुटने से नीचे के हिस्से को पैर के ऐसे टच करेंगे अपने नितंब पे, अपने बटक्स पे ऐसे। पहले सिंगल लेग को आपने ऐसे टच करना है। उसके बाद फिर आपने दोनों लेग्स को ऐसे टच करना है और इसी के बाद जो कोबरा पोज की शुरुआत होगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक बार मैं साइड एंगल से आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपका इस आसन में बॉडी का पोस्चर रहेगा। तो आप इस तरह से पेट के बल अपने मैट पर लेट जाइए, जैसे मैं लेती हूँ। उसके बाद अपने दोनों शोल्डर्स के नीचे अपनी कोहनियों को प्लेस कर लीजिए और आपके जो हाथ हैं उनमें आपका चिन ऐसे रेस्ट करेगा। और उसके बाद आपके जो लोअर लेग्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। आपके घुटने, आपकी जो पेल्विक एरिया है, आपका जो कोर है, वो सब प्लेस्ड रहेगा फ्लोर पे और आपकी लेग्स जो हैं वो ऐसे मकर आसन पोजीशन में होंगे। आप चाहें तो सिंगल लेग मूवमेंट कर सकते हैं, ऑल्टरनेट लेग मूवमेंट कर सकते हैं या फिर डबल लेग मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे जैसे आप कंफर्टेबल हैं। तो जब आप मकर आसन करेंगे तो जो प्रेशर आपको फील हो रहा होगा बिल्कुल यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्पाइन, आपको ये यहाँ पे प्रेशर फील हो रहा होगा। और धीरे धीरे आप करेंगे तो आपकी बॉडी वार्म अप होगी। आपकी बेसिकली जो स्पाइन है वो वार्म अप होगी। जितनी भी स्टिफनेस आपकी बॉडी में है वो स्टिफनेस दूर होगी और आपकी बॉडी को मकर आसन से आप भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं।